छोटा सा शहर था नीला नगर। वहाँ सब कुछ नीला था, नीले घर, नीली सड़कें, यहाँ तक कि लोग भी नीले कपड़े पहनते थे। इस शहर में रहता था एक छोटा सा लड़का जिसका नाम था मिको। मिको की उम्र सिर्फ 6 साल थी, लेकिन उसकी सोच बहुत बड़ी थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी एक छोटी सी मछली जिसका नाम था फ्लिपर। फ्लिपर एक ग्लास बोल में रहती थी और मिको के साथ बात करती थी। हाँ जी, इस कहानी में मछलियाँ भी बात करती हैं। एक दिन फ्लिपर ने पानी से सर निकाला और कहा, गुलो गुलो। मिको, मुझे आज बहुत अजीब लग रहा है। मिको ने पूछा, क्यों फ्लिपर, खाया हुआ? फ्लिपर ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि दुनिया में सिर्फ नीला रंग नहीं है, और भी रंग हैं, गुलाबी, पीला, हरा। मिको को बहुत तज्जुब हुआ, लेकिन हमारे शहर में तो सिर्फ नीला है। कौन है ये रंग? पार्ट 2, रंग बिरंगी तितली का पैगाम। रात को मिको सो रहा था कि अचानक उसके कमरे में रोशनी आई। वो उठा तो देखा कि एक रंग बिरंगी तितली उसके पास खड़ी थी। तितली के पर 7 रंग थे, जैसे इंद्रधनुष। तितली बोली, मिको, मैं हूँ रेनबो, रंगों की पारी। तुम्हारा शहर रंगों से दूर है, लेकिन तुम्हारी दोस्ती की जरूरत है। मिको ने आंखें मलते हुए कहा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बच्चा हूँ। रेनबो हंसी, बच्चों के पास सबसे बड़ा दिल होता है। तुम एक काम करो, कल सुबह अपनी फ्लिपर को लेकर रंग बिरंगी पहाड़ी पर चलो, वहाँ से रंगों की शुरुआत होगी। पार्ट 3, अनोखा सफर। सुबह सुबह मिको ने फ्लिपर का बोल उठाया और दोनों रंग बिरंगी पहाड़ी की तरफ चल दिए। रास्ते में उन्हें मिला बूढ़े तारक अंकल, जिनकी दाढ़ी सी ज्यादा थी। गुनगुनाती मैडम हनी बी, जो हमेशा गाना गुनगुनाती रहती थी, और एक शरारती बंदर जिसका नाम था चिंपू। चिंपू ने मिको को रोककर कहा, ओहो, इधर कहाँ जा रहे हो छोटू? मिको ने जवाब दिया, रंग बिरंगी पहाड़ी, रंगों की तलाश में। चिंपू ने अपना सर खुजाया, वहाँ तो जाना मुश्किल है, बीच में है अंधेरी घाटी, जहाँ कभी रोशनी नहीं होती। पार्ट 4, अंधेरी घाटी का राज। जब मिको वहाँ पहुँचा तो सच में घुप अंधेरा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। फ्लिपर ने अपने बोल से कहा, मिको, मुझे डर लग रहा है। तब मिको ने सोचा, कुछ तो करना होगा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी मिरर निकाली जो उसकी अम्मी ने दी थी। मिको ने मिरर को ऊपर उठाया। थोड़ी सी रोशनी जो ऊपर से आ रही थी मिरर से रिफ्लेक्ट हुई और अंधेरी घाटी में रोशनी फैल गई। और क्या देखते हैं, वहाँ एक बहुत उदास सा रोबोट बैठा था। रोबोट ने कहा, मेरा नाम रोबी है, मैं यहाँ 7 सालों से अकेला हूँ, मेरी बैटरी खत्म हो गई है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? पार्ट 5, मिको की मदद। मिको ने देखा कि रोबोट के पास 3 बटन थे, एक नीला, एक पीला, एक गुलाबी, लेकिन वो काम नहीं कर रहे थे। फ्लिपर ने पानी से कूदकर कहा, गुलू गुलू, मिको, मिरर से रोशनी दो। मिको ने मिरर से रोशनी दी, रोबी की आंखें जल गईं। रोबी बोला, शुक्रिया मिको, अब मैं तुम्हें रंग बिरंगी पहाड़ी ले चल सकता हूँ। पार्ट 6, रंग बिरंगी पहाड़ी का जादू। रोबी ने मिको, फ्लिपर और चिंपू को अपनी पीठ पर बैठा कर उड़ा दिया। हाँ जी, ये रोबोट उड़ भी सकता था। जब वो पहाड़ी पर पहुँचे तो देखा कि वहाँ 7 रंग के फूल खिले थे। रेनबो तितली वहाँ पहले से मौजूद थी। वाह बोली, मिको, तुमने बहादुरी दिखाई, रोबी को बचाया। अब तुम इन रंगों को अपने शहर ले जा सकते हो। रेनबो ने अपने पारी लाई। एक जादुई हवा चली और रंग बिरंगी रोशनियां मिको के शहर की तरफ चल दी। पार्ट 7, शहर बदल गया। जब मिको वापस नीला नगर आया तो क्या देखता है, अब शहर में सब रंग थे। नीले घर अब गुलाबी, पीले, हरे भी थे। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहन रहे थे और सबसे अच्छी बात, सब खुश थे। मिको की अम्मी ने कहा, मिको, तुमने हमारी दुनिया बदल दी। फ्लिपर ने अपनी बोल में नकते हुए कहा, गुलू गुलू, अब मेरा भी मन है कि पानी में रंग डालूं। सब हंसने लगे।